एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो है पीएच मान, या इसे पीएच परिसर के नाम से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पीएच मान क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, पीएच मान की खोज किसने किया, पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ठीक है, क्या उपयोग है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इतनी बात तो आप जानते हैं कि मैं केवल जो क्लास 10 साइंस का केवल हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं, ठीक है। समय कम है, हमें क्वेश्चन को पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करना है जो रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आपको इम्पोर्टेंट के श्रेणी में आपको इसको रखना है, ठीक है। तो अब आता है कि पीएच मान हम कहते किसे हैं। यदि हम सिंपल सा कहें ना, तो हमने परिभाषा तो लिखा हुआ है, पीएच मान का यही मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का जो ऋणात्मक लघुगणक होता है वही पीएच मान कहलाता है। बट आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। परिभाषा कैसे याद होगा, इसके फॉर्मूले से। मतलब पीएच मान इक्वल टू होता है पीएच मान। पीएच मान का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन का सांद्रण, ठीक है। ये इस प्रकार रहेगा, H प्लस आयन के सांद्रण, ठीक है। तो यही आता है जो क्या होता है पीएच मान का फॉर्मूला। तो इसको आपको याद रखना है। हमने क्या लिखा है, पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग और H प्लस आयन का सांद्रण, ठीक है। तो देखिए, यहीं से हमने क्वेश्चन आपको परिभाषा ही बताया है, ठीक है। ये H क्या है, हाइड्रोजन है, और इस पे धनात्मक है तो इसको हम आयन कह सकते हैं ना। ऋणात्मक हो या धनात्मक हो वो आयन ही तो होता है ना, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन। और ये जो कोष्ठ का मतलब आप समझ रहे हैं, कोष्ठ का मतलब है इसको हम सांद्रण कहते हैं, ये सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो कोष्ठ का मतलब क्या है, सांद्रण, ठीक है। तो कोष्ठ का मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सांद्रण, ठीक है। तो इसका मतलब हम इतने शब्दों को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, ठीक है। और माइनस को ऋणात्मक कहते हैं, हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं ना, और प्लस को धनात्मक कहते हैं, तो इसको हम ऋणात्मक कहेंगे। और लॉग को हम लघुगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुगणन हम कहते हैं, या लघुगणक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यही से हमने परिभाषा कहा था कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान कहलाता है। समझ में आया। मैं चाहता हूं कि परिभाषा आपको रटे नहीं, आप समझ कर याद करें, ठीक है। परिभाषा रटना भी नहीं चाहिए, और मैं कभी भी रटवाता भी नहीं हूं। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट यहाँ से आप याद तो कम से कम कर ही सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान कहलाता है, ठीक है। और यही बात हमने परिभाषा में भी लिख दिया है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणन पीएच मान कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ के। और एक और बात आता है कि पीएच मान की खोज किसने किया था। तो पीएच मान की खोज करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन, ठीक है। तो इस वैज्ञानिक को नाम को याद रखेंगे आप कि पीएच मान की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे पहले तो यही आपसे पूछ लिया जाता है कि पीएच मान की खोज किसने किया था, बहुविकल्पीय प्रश्न में याद रखेंगे सोरेनसन। उसके बाद पीएच मान किसे कहते हैं, परिभाषा हमने बता ही दिया और उसका फॉर्मूला भी हमने बता दिया। अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 महत्वों को लिखा गया है, एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है पाचन में पीएच मान का कार्य, ठीक है। तो पाचन में पीएच मान का कार्य मतलब जब खाना हम खाते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा,
जब हम खाना को खाते हैं, भोजन हम करते हैं, ठीक है, तो भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पेट में जाता है, तो पेट में क्या होता है, इसका पाचन होता है, ठीक है। तो जब पाचन होता है तो वही क्या करता है, जो क्या होता है, जो जब पाचन करता है ना, जो पचता है भोजन, तो वहाँ पे अम्लीय पदार्थ बनते हैं और वही अम्लीय पदार्थ जीवाणुओं जो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए, जीवाणु, उनको भी नष्ट कर देता है। और अम्ल है, खट्टा है, तो ये पाचन में सहायता करता है खाने को पचाने में भी। तो वही बात हमने सिंपल सा लिखा हुआ है कि पाचन में पीएच मान का कार्य। अब क्या कार्य है कि भोजन को गलाने में, ठीक है, और जीवाणुओं को नष्ट करने में, जो हमारे लिए जीवाणु हानिकारक हैं, ठीक है, उनको नष्ट करने में भी, और पाचन को गलाने में भी, क्योंकि अम्ल है जल्दी गला देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके उपयोगों में पीएच मान का महत्व है सबसे पहला। दूसरा आते हैं कि दंत क्षय में। अब दांतों को, दंत क्षय का मतलब दांतों के टूटने में भी पीएच मान का ही महत्व होता है, मतलब पीएच मान के ही कारण दांत टूटते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे टूटता है, तो देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे दांतों में फंसते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने रात को भोजन किया, आपने ब्रश नहीं किया, तो आपके दांतों में जो भोजन फंसे हुए होंगे वो भोजन क्या होते हैं, आपको सड़ने लगेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आपने सुबह में उठा, फिर से आपने ब्रश तो किया, परंतु वो दांत में फंसा ही हुआ है, ठीक है। तो जब फंसा हुआ रहेगा तो कुछ दिनों बाद, 1 से 2 दिन बाद वो सड़ने लगेगा, और जब वो सड़ेगा, जब भोजन सड़ेगा तो वो जो क्या होगा, वो अम्लीय, जब भोजन सड़ता है तो वो अम्लीय हो जाता है, वहाँ अम्ल आ जाते हैं, अम्लीय पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। और वो अम्लीय पदार्थों का जो पीएच मान होता है वो 4 से अधिक होता है, और जब 4 से अधिक होगा तो जो दांतों के इनेमिल होते हैं, जो दांतों का इनेमिल होता है उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है, जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, जिसके कारण दांत टूटने लगते हैं, ठीक है। इनेमिल क्या होता है, दांतों को जो नष्ट कर देता है इनेमिल को, तो इनेमिल होता है दांतों का, जैसे हम कह सकते हैं, सुरक्षा कवच, ठीक है। यदि इनेमिल है तभी जाकर दांत सुरक्षित है, नहीं तो टूट के गिर जाएंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दांतों में फंसे भोजन, ठीक है, शॉर्ट में हमने लिखा है कि दांतों में, जब दांतों में फंसा जो भोजन होता है वो जीवाणुओं द्वारा सड़ता है, ठीक है। वो कुछ दिनों में जीवाणुओं द्वारा सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और जब अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 4 से क्या होता है, अधिक होता है। और जब 4 से अधिक होता है तो दांतों का जो इनेमिल होता है उसको भी नष्ट कर देता है, जिसके कारण दंत क्षय होता है, ठीक है। तो 2 आपको महत्व समझ में आ गया होगा। तीसरा इसका महत्व है हमारे शरीर में। अब हमारे शरीर का देखिए, यहाँ पे पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक होना चाहिए। मतलब यदि हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच में है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, अच्छा कार्य भी करेगा। मतलब इतने के बीच में एक स्वस्थ व्यक्ति का पीएच मान कितना होता है, शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक होता है, ठीक है। अगला एक और आता है कि अच्छी उपज के लिए, ठीक है, तो मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 होना ही चाहिए, ठीक है, यदि अच्छी उपज कराना है, ठीक है। इसीलिए खेतों में कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाएगा, ठीक है, बहुत बारिश हो जाता है, तो ऐसे क्या किया जाता है कि वहाँ पे अम्लों की छिटाई की जाती है, ठीक है। तो अम्लों के वहाँ पे छिटाई की जाती है, जिसके कारण अम्ल क्या हो जाते हैं, अम्लीय जो क्या है कमी हो जाएगी, जिसके कारण अच्छी उपज होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको, जैसे चूने की छिटाई की जाती है अम्लियों को दूर करने के लिए, ठीक है, शायद ऐसा ही होता है, ठीक है। जो चूना क्या करता है, वहाँ पे अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाती है तो घट जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्त कि आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में पीएच मान क्या होता है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, आसान शब्दों में। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में केवल बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और यदि आप सीरियस हैं तो आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनका आपको सभी वीडियो वहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।